भद्रं अन्नोऽपि वातयमनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विवेक चूड़ामणि का जीवन मुक्त प्रकरण का हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जीवन मुक्त महापुरुष उनमें अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध स्थिर रहता है और उनको निरंतर आनंदानुभूति रहती हैं। न तो अतीत का अनुसंधान करते हैं, न भविष्य की फिक्र करते हैं। वर्तमान को भी उदासीन होकर के सहज भाव से जीते हैं और गुण दोष विशिष्ट इस संसार को वो समदृष्टि से देखते हैं। कल माता जी ने प्रश्न बढ़िया उठाया था, उसमें तुम कुछ कह रहे थे आज सुबह, क्या था? मतलब और थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए। वो जो वृत्ति आत्मक है वही प्रज्ञा है। ये जो प्रज्ञा और वृत्ति एक ही है कि नहीं, उसको थोड़ा और स्पष्ट रूप से अगर आप बताएं। बिहारी जी थोड़ा बोलिए। जयेश्वर महाराज का इनका जो प्रश्न है वो बोल रहा है। हाँ, वो जो कल जो प्रश्न है उसके थोड़ा और बढ़िया प्रकाश कर प्रश्न का उत्तर हम गुरुजी तो बताए। जो निरूपाधिक जो चैतन्य है, एक निरूपाधिक चैतन्य का वृत्ति रूप आत्मक है और एक सोपाधिक रूप से जो वृत्ति आत्मक है, इसका व्याख्यान तो किए। इसको थोड़ा और स्पष्ट रूप होना चाहिए। आचार्य ने उसको वृत्ति कहा, तो वहाँ थोड़ा सा एक वो है कि वृत्तियाँ जो हैं, वृत्ति का फिर कोई साक्षी होगा कि नहीं? वृत्ति का साक्षी होगा और वृत्ति क्षणिक होगी जो भी वृत्ति होगी।
तो ऐसी कोई वृत्ति जिसमें सुस्थिर वृत्ति बनी रहे, ये थोड़ा एक प्रश्न आपका है, ऐसा ये है आपका प्रश्न? मतलब मैं वृत्तियात्मक हूँ कि क्या? अरे हाँ, प्रश्न भी उनका स्पष्ट नहीं है। आपको आप वृत्तियात्मक अपने को कहे मतलब मैं कौन हूँ? मैं यहाँ पे आप ब्रह्म हैं महाराज। हाँ, तो यहाँ पे जो ब्रह्म है उसको प्रज्ञा बताया ना। नहीं, ब्रह्म को कहाँ प्रज्ञा बताया? वृत्ति को ना प्रज्ञा बताया है ना। इससे जो बोध उत्पन्न होता है उसको प्रज्ञा कहा। ऐसी वृत्ति, ऐसा बोध जिन महापुरुषों का निरंतर बना रहता है, ऐसे महापुरुष जीवन मुक्त कहलाते हैं। हाँ, ये ऐसा कह रहे हैं। अब यहाँ है कि हम जो वृत्ति की एक ब्रह्म को वृत्ति नहीं बताया, ब्रह्म विषयिणी वृत्ति को प्रज्ञा बताया। बोलिए बोलिए बोलिए, अच्छा बोल रहे हैं हम। तो यही कल के स्वाध्याय से जो हम लोग समझे कि जो वृत्ति बनती है अखंडाकाराकार चित्त वृत्ति, उसमें एक ऐसा वैशिष्ट्य है कि वो हमारे संपूर्ण अज्ञान का नाश करती है। तो यद यहाँ भी हम जैसे जगत में देखते हैं, यद विषयक हमारा जो अज्ञान है, जैसे हमारा सुक्ति विषयक अज्ञान है, जब हम जान लेते हैं कि ये सुक्ति है, ये रजत नहीं है, तो फिर हमारे सामने वो वस्तु होती, लेकिन हम फिर उसमें भ्रमित नहीं होते हैं। फिर भले हम किसी और कार्य में लगे रहें, कुछ करते रहें, जब वहाँ आएंगे तो हम उससे भ्रमित नहीं होंगे। अब ये जो है कि एक विज्ञानेन सर्वम विज्ञातम भवति, यहाँ पर एक जो हृदय की ग्रंथि टूटती है तो सबका सब प्रकाशित हो जाता है। तो कोई वस्तु ऐसी नहीं बचती जो अप्रकाशित हो या अज्ञात हो। तो संपूर्ण वस्तुओं के प्रति उन महापुरुषों की एक ऐसा जागरण हो जाता है कि सारी वस्तुएं उनके लिए प्रकाशित हो जाती हैं। वो एक स्थिति विशेष उनकी है, वो उनका एक बोध विशेष है, जो ऐसा उस बोध में वो पहुंच गए, उस बोध को उन महापुरुषों ने प्राप्त कर लिया। वो प्राप्ति ही मानी, उनकी उस स्थिति को प्राप्त कर लिया उन्होंने। वो एक स्थिति ऐसी है कि वहाँ पहुंचकर फिर उनको ये सब बंधन घेरते नहीं, ये वो मुक्त महापुरुष कहलाते हैं। कल जो है विचार करने से ये बात निकली कि ज्ञान जो है वो क्षणिक नहीं है। इस विषय का विचार किसी ग्रंथ में आया कि नहीं आया, वो आना तो जरूर चाहिए, लेकिन स्मरण नहीं आ रहा है कि कहीं पर इस पर विचार हुआ। ब्रह्माकार वृत्ति नष्ट होने के बाद भी वो ब्रह्म ज्ञानी ही होते हैं, है ना, अज्ञानी नहीं बनते। बल्कि किसी भी विषय को आपने जान लिया तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि वो तद विषयक वृत्ति करते हुए ही आप बैठे रहे, है ना। तो वृत्ति की महिमा तो है, अज्ञान नष्ट वृत्ति से होगी, लेकिन उसके बाद वो ज्ञान जो है वो वृत्ति के स्तर से किसी और गहरे स्तर में वो संक्रमित होता है। संस्कार रूप कहा जाता है प्रायः इसको। फिर उनका वो स्मृति बन जाता है, उनका वो स्मृति बन जाता है। हाँ, संस्कार से वो स्मृति बन सकती है, नहीं भी बने कोई बात नहीं, लेकिन जब जब चाहे वो उसको अपने चेतन मन में, माने वृत्ति रूप में वो उसको बना सकता है। तो अब ये संस्कार शब्द भी मेरे ख्याल से
कई उसके आयाम होते, कई रूप होते हैं। काम क्रोधादि जो मन के आवेग है वो भी संस्कार रूप में रहता है ना। योग सूत्र में जो पंच क्लेश का वर्णन आया, विद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेशाः, और उसमें अविद्यातिरिक्त जो है अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, लेकिन उसके 4 रूप बताया, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। तो उदार जो है, जैसे राग जो है किसी में प्रकट हो गया, इसका मतलब है कि चेतन मन पर वो भाव अभी प्रभावी हैं और राग की वो आचरण या प्रदर्शन कर रहा है, बाहर आ गया वो उदार वृत्ति। लेकिन अब राग बाहर आया तो द्वेष जो है वो भी बहुत प्रभावी है उनमें, लेकिन वो द्वेष थोड़ा सा पीछे जाता है। माने अभी द्वेष भाव को अपना काम करने का मौका नहीं है। फ्रंट में यही खेल रहे हैं। फ्रंट, हाँ, फ्रंट लाइन में यही है ना, क्या बोलते, फॉरवर्ड। ये भी बड़ा विचित्र ये खेल, देखो हमारे मन के संस्कारों का कैसा खेल है। तो जो बैकवर्ड खेल रहे हैं, माने पीछे है और अपना कोशिश कर रहे हैं कि सामने आए, उसको बोलते विच्छिन्न। वार्म अप। हाँ, वार्म अप में है। ये थोड़ा है वो जो है उसको बोलते विच्छिन्न भाव। तो उदार और विच्छिन्न जो हैं, ये 2 वृत्ति विषय में फंसे हुए व्यक्तियों के एक क्लेशों की स्थिति है। जो योगी हैं, जो अपने इन दोषों का परिष्करण करने में लगा है और कुछ सफल भी हुआ है, तो वहाँ पर उनके तनु भाव में ये रहते हैं, तनु क्षीण हो करके। तो उदार विच्छिन्न भाव में या उदार भाव में, तनु भाव में फर्क क्या है? तो जिसके विच्छिन्न उदार भाव है, सामान्य व्यक्ति है, कोई भी उत्तेजना का कारण सामने होगा, राग द्वेष का कोई वस्तु होगा, तो झट से वो उसमें प्रतिक्रिया करेगा। लेकिन जिनका तनु है, वो सामान्य परिस्थिति में उनके वो काम क्रोध जगेगा नहीं, शांत होगा। हाँ, लेकिन अगर वो उसमें फिर उसका चिंतन करने लगे और उसमें पानी खाद डालने लगे, तो थोड़े दिन में वो भी ऐसा हो जाएगा। तो ये तनु है, तनु भाव योगियों का, साधकों का तनु भाव है। और जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो तो प्रसुप्त हैं, काम क्रोध का बेचारे का कोई पता नहीं है, सब है भीतर बीज रूप में सोया हुआ है। और एक ज्ञानी है, उनको दग्ध बीज बोलते हैं। जो ज्ञानी हो गया, उनमें भी क्लेश दग्ध बीजवत रहता है, कामाभास, क्रोधाभास, उनको भी व्यवहार में ये सब कुछ ना कुछ नाटक उनको करना पड़ता है, लेकिन वो आभास ही हैं, दग्ध बीजवत, वो बंधते नहीं हैं उसमें। तो ये सब 5 जो है क्लेशों की स्थिति बताया। तो इन क्लेशों को नष्ट करने वाले विवेक की भी स्थिति तो ऐसे ही होगी सब। तो कहने का अर्थ ये है कि ये खाली वृत्ति रूप नहीं, वो ज्ञान भी भाव रूप में रहता है। और जितना जो है उसका अभ्यास करता है, उतना वो बार बार प्रकट होता है। जिस चीज़ का अभ्यास करेंगे हरा रहेगा,
लेकिन ब्रह्म ज्ञान जो है उसकी जो बात हो रही है तो उसमें एक विशेष बात ये हो रही है, ज्ञान से अज्ञान और अध्यास दोनों का नाश हुआ। माने मैं जीव हूं ऐसा वो ये भ्रांति उनको मिटी। मैं मनुष्य हूं ये भ्रांति मिटी। मैं देह हूं ये भ्रांति मिट गई। तो मैं देह नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं। तो मैं ब्रह्म हूं ये वृत्ति के रूप में उनके भीतर बना है कि वृत्ति से इतर कुछ स्थायी रूप लिया हुआ है। यही हम लोग विचार कर रहे थे। तो जब प्रथम बार प्रमाण से जब वृत्ति होगी, वो तो वृत्ति बनना जरूरी है, उसके बिना अज्ञान का नाश नहीं होगा। तो उसके बाद भी उनको आत्मबोध तो व्यक्ति का हमेशा रहता है, चाहे वो भ्रमात्मक बोध हो चाहे परमात्मक बोध हो। आत्मबोध के बिना कोई व्यवहार तो होगा नहीं। तो क्या ज्ञानी को फिर देहात्म बोध हो जाएगा? तो कह रहे हैं कि नहीं, ज्ञानी को सदा इस बात का, क्योंकि आत्मा जो है कहने के लिए वो स्मृति कहना पड़ता है, लेकिन आत्मा का जो हम अनुभव कर रहे हैं ये अनुभव रूप है, ये कोई स्मृति नहीं है। तो आत्मबोध प्रत्यक्ष रूप या अपरोक्ष रूप होने से उसका जब आवरण हट गया, देहादि का इत्यादि का भ्रम जब मिट गया, तो ब्रह्म बोध जो है उनका अपरोक्ष रूप से ही स्थिर होना चाहिए। हमको सामान्य बुद्धि में ये आ रही है। बात समझा पाया कि नहीं पाया? तो कोई भी व्यवहार करता हुआ बार बार अपने को याद करते हुए व्यवहार नहीं करना पड़ता है, लेकिन याद किए बिना भी अपना एक बोध सदा रहता है। लेकिन ये बोध हमारा मनुष्य या इत्यादि इत्यादि अध्यास मूलक है। तो जिनका अध्यास समाप्त हुआ तो वो बोध तो रहेगा और वो अध्यास रहित बोध रहेगा। अर्थात ब्रह्म मैं हूँ ये बोध उसको हमेशा, क्योंकि वो बोध उनका एक प्रकार से आवरण हट जाने से उनका स्वरूपभूत बोध है। ठीक है ना? दूसरी बात, कल एक विशेष बात आई, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। हमारे अध्यास हम लोगों को क्यों होता है? आत्मा के अज्ञान से। लेकिन आत्मा का अज्ञान मात्र से अध्यास नहीं होता। अज्ञान का परिणाम जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण में आत्मा का प्रतिबिंबन होता है, जिसको चिदाभास कही जाती है। ये चिदाभास और चैतन्य जो है एक होकर के भासता है।
ठीक है ना, यही ना मूल अध्यास है, अहम अध्यास। अब वो जो आभास है अंतःकरण में, चूंकि वो आभास हमारी शुद्ध आत्मा का प्रतिबिंबन नहीं हो पाता। क्यों? अज्ञान से ढका हुआ आवृत आत्मा का वो आभास है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पड़े दर्पण में, लेकिन बादल आया हुआ हो तो वैसे ही प्रतिबिंब दिखेगा। तो प्रतिबिंब में बिंब में जो आवरण है, वो आवरण का भी प्रभाव पड़ेगा प्रतिबिंब में, ध्यान में आई। और जिस दर्पण में पड़ रहा है वो भी मलिन होगा तो उस उपाधि की भी प्रभाव पड़ेगी। तो हम लोग इसीलिए भाई दर्पण को स्वच्छ करना पड़ता है। चित्त शुद्धि कर्म, उपासना और वेदांत विचार के द्वारा चित्त को एकदम मल विक्षेप आवरण से रहित किया जाता है। तोरा मन दर्पण कहलाए, सारे सब दिखाए। हाँ, देखे और दिखाए, क्या भजन बना है। तो अब ये सब शुद्ध करके जिस दिन ब्रह्माकारा वृत्ति क्षण भर के लिए भी बन गई, तो बादल फिर कौन होगा? बादल को अज्ञान। अज्ञान ये अंतःकरण तो अब शुद्ध कर लिया। अज्ञान का तो प्रोडक्शन है ना अंतःकरण। उसको कैसे हटाएंगे? किसको? बादल। वही तो बता रहे हैं। वहां कैसे हटेगा? तो वेदांत वाक्य के द्वारा जब आप ब्रह्माकारा वृत्ति बनती है तो उसमें अंतःकरण और उसके धर्म, अज्ञान आदि से बिल्कुल अलग जो सप्रकाश आत्मा है, माने निरुपाधिक स्वरूप का वो विषय बनता है। ठीक है? तो निरुपाधिक स्वरूप का ज्ञान हुआ। किसको हुआ? एक प्रकार से देखो तो चिदाभास को हुआ। चिदाभास को कैसे ज्ञान होगा? ज्ञान तो आत्मा को होगा। आत्मा को देखे तो एक दृष्टि से आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो कोई परिणाम तो उसमें आएगा नहीं। तो परिणाम की दृष्टि से अगर देखे तो वो चिदाभास का ही धर्म माना जाएगा। ज्ञान का होना माने एक वृत्ति रूप परिणाम। ब्रह्माकारा वृत्ति अंतःकरण की वृत्ति है, और वो अंतःकरण में जो प्रतिबिंब पड़ा है वो अंतःकरण को अपना स्वरूप मानता है। ठीक है ना? तो एक प्रकार से चिदाभास की अवस्था आचार्यों ने मानी है ज्ञान को, लेकिन नहीं भी माने तो वो आत्मा ही सब कुछ जानता है, वो बात तो बिल्कुल पक्का है। लेकिन हम दूसरी बात कह रहे हैं। व्यवहारिक जो व्यक्ति है वो है चिदाभास। ठीक है ना? आत्मा तो अधिष्ठान रूप में, साक्षी रूप में सदा है, लेकिन ये अहम प्रधानतया सारा व्यवहार हो रहा है ना। तो अंतःकरण की प्रधानता से ये व्यक्ति व्यक्ति भेद भी तो अंतःकरण के कारण है। ठीक है ना? तो तुम हम ये सब जो है इसमें अंतःकरण उपाधि की मुख्यता रहती है, और उस प्रत्येक अंतःकरण में चिदाभास अलग अलग है। केवल जड़ अंतःकरण तो व्यवहार में समर्थ नहीं है।
तो इस प्रकार से आभास युक्त अंतःकरण सारे व्यवहार का निर्वाह करता है, आत्मा तो खाली प्रकाश करता है भैया। तो मेरा कहने का भाव ये था कि जब ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्माकार वृत्ति होती है, तो मूल आत्म स्वरूप पर जो अनादि आवरण है वो अपसारित हो जाता है। माने सूर्य चमक उठता है, बादल बादल छंट गया, अज्ञान का आवरण नष्ट हुआ। उसका प्रभाव उस आभास चेतना पर क्या पड़ेगा? बहुत बड़ा पड़ेगा। क्यों? क्या पड़ेगा? पहले आवृत चेतना का आभास था, अब इस समय अनावृत सूर्य का आभास है। तो वो चिदाभास पहले वाला नहीं रहा। मेरा कहने का भाव ये था, ज्ञानी ज्ञान के बाद वही व्यक्ति नहीं होता जो ज्ञान के पहले। वृत्ति रहे ना रहे इसका कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्माकार वृत्ति रहे न रहे, लेकिन आवरण नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? आवरण नष्ट हुआ तो उसके भीतर चमकता हुआ आभास ही रहेगा। अर्थात वो आभास को ये स्पष्टता रहेगी कि मैं ब्रह्म हूं। ये बात कल जो है 2 शब्द में 2 वाक्य में आया तो था कि आभास परिवर्तित होता है, लेकिन थोड़ा मेरे ख्याल से इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये शायद इम्पोर्टेंट चीज़, इम्पोर्टेंस है इसकी, इम्पोर्टेंट वस्तु है। इसीलिए जो ज्ञान से पहले अज्ञान दशा में कर्ता भोक्ता है, ज्ञान के बाद वह आभास अपने को ब्रह्म रूप में ही जानता है। तो ये ज्ञान जो है, वृत्ति रहे न रहे इसका कोई परवाह करने की कोई ज्ञानी को आवश्यकता नहीं दिखती। और जो ये ज्ञान के बाद भी समाधि का अभ्यास करना चाहिए, ऐसे जीवन मुक्ति विवेक आदि ग्रंथ में जो बात आई है उसके अपने महत्व हैं, लेकिन उस पे हमको जो है भीतर से उसको हम समर्थन इसलिए नहीं कर पाते। ज्ञानी के लिए कुछ कर्तव्य का निर्देश वो बताते हैं, ज्ञानी को ऐसा करना चाहिए। अगर ज्ञानी भी कर्तव्य से मुक्त नहीं हुआ तो ज्ञान हुआ ऐसा मानना ठीक है क्या? नहीं। कृतकृत्य हो जाता है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। और कोई उनमें अवशेष नहीं। कृतकृत्यता अगर नहीं आई तो फिर ज्ञान जो है ये मूल्यहीन होना चाहिए। किसी सीमा में वो बाधा नहीं है ना। हाँ, पंचदशी कारणे, बल्कि माने आनंद पंचक में हम लोगों ने देखा है और शायद तृप्ति दीप में भी देखा। अरे भाई, जिसका मन चंचल है वो समाधि का अभ्यास करे। हमारा तो मन ही नहीं है, मन के साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं है, हम काहे समाधि का अभ्यास करें? जिसका विपर्जय भ्रम बनता है वो निधिध्यासन करे, है ना? ऐसा ऐसा करके माने सब प्रकार के कर्तव्यता का निषेध हो जाता है, तब तो ज्ञानी माना जाए भाई। तो इसलिए ये ठीक है, लोक दृष्टि से अन्य दृष्टि से आप विभेद करिए और फर्क दिखाइए। माने ज्ञान के बाद जीवन मुक्त के जीवन में ऐसे स्तर भेद हो सकता है, लेकिन इससे जो है वो ज्ञानी कम है और वो ज्ञानी ज़्यादा है, जो समाधि में सदा रहता है वो ज़्यादा ज्ञानी है, ये तो नहीं हो सकता। बल्कि एक श्लोक भी है, कई बार मैंने सुनाया कि कृष्णो भोगी शुकस्त्यागी नृपौ जनक राघवौ
वशिष्ठ कर्मकर्ता च ते एते ज्ञानिनः समाहा। कृष्ण भगवान भोग में, युद्ध में लगा हुआ, माने पूरा संसार 16,108 बोलते हैं उनकी रानियां, इतना संभालना दिमाग कहाँ लगा होगा लड़ाई फसाद में पूरे भारत में। शुकस त्यागी, और सुखदेव जी माने माँ बाप को भी छोड़ करके जाकर के हिमालय की गुफा में बैठा हुआ है, ब्रह्माकारा वृत्ति में निष्ठित है। शुकस त्यागी, अवधूत। नृपहु जनक राघवऊ, जनक जी और रामचंद्र जी दोनों राजा हैं और राजकीय काम में फंसा हुआ है। और वशिष्ठ भगवान जो हैं कर्म कांड जाग यज्ञ कराने में और सलाह देने में, मंत्री पद संभालने में लगे हुए है ना। कर्म कांड करा रहे, बताइए, वशिष्ठ कर्म करता। अच्छा, लेकिन ते एते ज्ञानिनः समाहा, ये बराबर ज्ञान है, ये कोई इसमें कोई छोटा ज्ञानी कोई बड़ा ज्ञानी नहीं है। तो इसी में हमारी ज़्यादा आस्था है, और इसीलिए हम तो इतना ही समझते हैं कि भाई जिस क्षण ब्रह्माकार वृत्ति बनी प्रमाण से, उस क्षण से वो स्थित प्रज्ञ जीवन मुक्त परमानंद से विभोर हैं। तो जीवन मुक्त व्यक्ति सर्वत्र समदर्शी होता है। ये 434 तक हम लोगों ने पढ़ा। 435 जरा देख ले। इष्टानिष्टार्थ संप्राप्तौ समदर्शितयात्मनि उभयत्राविकारित्वं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। इष्टानिष्टार्थ संप्राप्तौ समदर्शितयात्मनि उभयत्राविकारित्वं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। इष्ट अर्थ और अनिष्ट अर्थ, इष्टानिष्टार्थ संप्राप्तो। इष्ट अर्थ की संप्राप्ति शब्द है, संप्राप्तो, सती संप्राप्त होने पर। किसकी संप्राप्ति होने पर? इष्ट जो अर्थ है, इष्ट माने अभिष्ट, जो आप चाहते हो, इच्छा का, हाँ, इच्छा का, हाँ, जिसको आप पाना चाहते हो वो है इष्ट। इच्छित वस्तु, हाँ, ईप्सित वस्तु। और अनिष्ट जो आप नहीं चाहते हैं। तो मनुष्य को या किसी भी प्राणी को इष्ट क्या है? सुख। और अनिष्ट दुख, है ना। अब इष्ट अर्थ होगा सुख देने वाले जो विषय है, साधन है, परिस्थिति है। हाँ, अनिष्ट अर्थ माने दुख, जिससे दुख हमें मिलता है। तो ये दोनों की प्राप्ति में संप्राप्तो, दोनों माने लगा आपके साथ में। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए एक झटका दिया और चला गया, नहीं, कला पकड़ लिया, मान लो, क्या करोगे। बुढ़ापा तो ऐसा ही है ना बाबा। तो संप्राप्तो समदर्शितया,
क्योंकि उनकी दृष्टि समान रहती है सब में, एक निर्दोषं हि समं ब्रह्म, एक ब्रह्म सत्ता को ही वो पारमार्थिक रूप से सत्य रूप से देखते हैं। समदर्शितया आत्मनि उभयत्र आत्मनि अविकारित्वम, दोनों ही स्थिति में उनके भीतर अविकारित्व रहता है। अर्थात इष्ट अर्थ की प्राप्ति में वो बहुत हर्षित हो जाता है, उछलते हैं, ऐसा नहीं, और अनिष्ट अर्थ की प्राप्ति में वो विषादग्रस्त नहीं होते। सुख होना और हर्षित होना, दुखी होना और विषादी होना, दोनों में थोड़ा फर्क है। इसलिए दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुख पाना अलग चीज और उद्विग्न होना अलग चीज। कांटा गड़ा पैर में तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों को संवेदना प्रतिकूलतया ही होगी, ठीक है ना। तो प्रतिकूल वेदनम दुखम, तो दुख और सुख, इसी प्रकार कोई वस्तु, भूखे थे किसी ने खिलाया तो उनको कष्ट मिटेगा, तो सुखानुभूति उनको होगी, क्योंकि प्रत्येक इंद्रियों का अपने अपने विषय में व्यवस्थित राग देश है, जीवन उपयोगी है ये। तो दुख सुख तो होगा प्रारब्ध से, लेकिन अज्ञानी क्या करता है, उस दुख को अपने आत्म स्वरूप में आया हुआ मान करके बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उद्विग्न हो जाता है। अरे हाय हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, अब क्या करना चाहिए, ऐसा वैसा बहुत सारा उनका भीतरी जो एक उद्वेग है वो चालू हो जाता है, और सुख में वो भी फिर उछलने लग जाता है। ऐसा सुख मिलता रहे भाई, ये चला ना जाए, ये फलाना ठिकाना। तो वो अज्ञानी माने हम लोग उसको बहुत गहरे दिल में ले लेते हैं, और ज्ञानी का जहां है वहीं है। अब इसका जो होगा सो होगा, जैसा करना चाहिए किया जाएगा, है ना। लेकिन उसके लिए ना तो घबराता है, ना वो किसी अनुकूल वस्तु की प्रार्थना करने लगता है कि ये ऐसा ही रहे, ऐसा ही रहे, ऐसा ही रहे। तो उभयत्र अविकारित्वम, ठीक है ना, जो माने गीता जी का ना उसी का व्याख्यान समझ लो। दुखेशनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनिरुच्यते। तो जीवन मुक्त का भैया ये लक्षण है, हर्ष विषाद रहित्व, अविकारित्व। बल्कि मान में अपमान में, है ना, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी ना, क्या है, हाँ ना, वो तो है, लेकिन एक श्लोक और है ना, सममानापमानयो, हाँ, मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो हो। ऐसे इस प्रकार से मान अपमान निंदा स्तुति ये सब उनको समझ में नहीं आता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके गुरुत्व उनके भीतर बस प्रारब्ध प्रापित चल रहा है, ठीक है ना। तो एक समता का भाव उनके भीतर, बड़ी शीतलता, ठंडा, एक जो है अपने स्वरूप के महानता में डूबा हुआ व्यक्ति, वो अविकारी चित्त से रहता है। जीवन मुक्त से लक्षणम।
मुझे ऐसा समझ में आता है कई बार, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़े व्यक्ति है और तो वो किसी गांव में पहुंचा, उन लोगों ने उनका बड़ा सम्मान, उनके हिसाब से बहुत बड़ा सम्मान किया, बड़ा वो किया। मैंने राजा महाराजा इंटरनेशनल सब राष्ट्रपति सब जिनके माने सम्मान करते, वो किसी गांव में पहुंचा, वहाँ बड़ा सम्मान हुआ उनका, ठीक है। तो उनके साथ में उनका चेला था, वो देखा नहीं था कि गुरुजी का कितना सम्मान है। अब वो बड़ा खुश हुआ, बोले गुरुजी आज आनंद आ गया है ना, आपका बड़ा सम्मान हुआ, तो गुरुजी क्या करेंगे? गुरुजी मन ही मन मुस्कुराएंगे है कि नहीं क्यों? जो करोड़ों गुना बड़ा सम्मान जिनको मिलता है, उनके लिए ये सम्मान कैसा लगेगा उसको? ठीक है भाई, उनके हिसाब से अच्छा है, सबके प्रति सद्भावना रखेंगे, लेकिन उनको क्या बहुत कुछ मिल गया ऐसा लगेगा क्या? ऐसा ही मान लो कोई अरबपति है, अरबों पैसा है, अब उनका जो है लाख रुपया डूब गया, नुकसान हो गया, आ करके खबर दिया कि गुरुजी आज तो लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब जो जानता नहीं है कि ये कितना बड़ा है लाख तो हाथ का मैल है तो अरे हाय हाय गुरुजी आज तो बड़ा अनर्थ हो गया, तो उसमें भी गुरुजी क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे कि नहीं मुस्कुराएंगे? तो ऐसे ही भाई जीवन मुक्त माने ब्रह्म मिला हुआ है, अब उसके सामने जो है ये सब सुख दुख वाली घटनाएं जो है कैसा रहेगा उनको? गिनेंगे भी नहीं तो इसलिए क्यों नहीं अभिकारित्व तो होगा बताइए, ठीक है ना? तो संसार महत्वहीन हो जाता है। हाँ, अब है ही नहीं भाई संसार केवल मैं हूं ना इसी बात को अगले श्लोक में भी बड़े सुंदर ढंग से बोलते हैं। 436वां श्लोक देखिए। ब्रह्मानंद रसास्वादा सक्त चित्ततया यतेः अंतर्बहिरविज्ञानं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। ब्रह्मानन्दरसास्वादा सत्तचित्ततया यतेः अंतर्बहिरविज्ञानं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। एक लक्षण और दे रहे हैं, ब्रह्मानंद रसा स्वाद आसक्त चित्ततया। ब्रह्म जिसका स्वरूप ही आनंद, ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद कितना बड़ा आनंद है वो जरा ध्यान रखने का। उस आनंद के रस के आस्वादन में वो आनंद उनको उपलब्ध है, उसके आस्वादन में उनका चित्त आसक्त है, लगा हुआ है उसमें। अब माने कोई आनंद है और आपका चित्त उसमें आसक्त न हो तो वो आनंद थोड़ा ही माना जाएगा। और यहाँ पर ब्रह्मानंद की बात है। तो ब्रह्मानंद रसास्वाद आसक्त चित्ततया
यते है मने सन्यासिनः जीवन्मुक्तस्य अंतर्बहिर अविज्ञानम, वो भीतर के और बाहर के वस्तुओं के अविज्ञान माने ज्ञान का अभाव हो जाता है। अर्थात चलते फिरते हुए जो चीज़ें उनको अनुभव में आ रहा है उसका एक प्रकार से अनुभव होता हुआ भी वो अविज्ञान जैसे है। आप चलते हैं किसी रास्ते में जा रहे हैं, कितने तृणस्पर्श हुआ, कितने पत्थर मिले आपने देखा भी होगा, लेकिन उस पर आपका ध्यान आकर्षित होता है क्या? तो अविज्ञानी कहना पड़ेगा एक प्रकार, माने विज्ञान होते हुए भी अविज्ञान है। कई बार चित्त हमारा किसी एक वस्तु में ऐसा लगा होता है, सामने से लोग निकल रहे हैं, एक वृत्ति बनती है, कोई है, लेकिन वही छाया जैसी है, इधर इसको छोड़ते नहीं है, उसमें लगे रहते हैं, उसका ज्ञान होते हुए भी नहीं जैसा है। और फिर आपसे पलट करके पूछे महाराज आपने देखा कि नहीं देखा? अरे नहीं देखा, देखा भी है तो मैंने ऐसा नहीं जैसा हो जाता है। तो बाहरी वस्तु इसी प्रकार अंतर विज्ञान, भूख लगी, प्यास लगी, माने भीतर के भी जो वस्तुएं हैं, प्राण मन अहम इत्यादि का भी वो विज्ञान तो है लेकिन नहीं जैसा है। ठीक है ना? अंतर इसलिए कह दिया अंतर बहिर अविज्ञानम, क्योंकि उनका विज्ञान माने जो इतना बड़े चीज जिसको प्राप्त हो रहा है वो दूसरी तरफ ध्यान दे क्यों और कैसे दे? ये है जीवन मुक्त का लक्षण। यहां पर भी देखो आनंद के आस्वादन में भरे हुए जीवन मुक्त है। ठीक है ना? हाँ, अब ब्रह्मानंद कैसा है मैंने उसका वर्णन करते हुए श्रुति भी घबरा जाती है कि मैं समझाऊं कैसे ब्रह्मानंद कैसे हैं। युवा स्यात् साधु युवा, है ना? तैत्तिरीय में ब्रह्मानंद बल्ली में आया ना, जो साधु सच्चरित्र युवा और पूरे पृथ्वी का सम्राट है, उस चक्रवर्ती राजा का जो सुख है वो एक मनुष्य आनंद है। उससे 100 गुना जो ज्यादा आनंद है वो एक गंधर्व योनि में मिलता है। गंधर्व का आनंद है, गंधर्व का शरीर इंद्रिय ऐश्वर्य ऐसा है वो कि 100 गुना अधिक आनंद। जैसे कुत्ते के जीवन में भी आनंद आता है, लेकिन उससे मनुष्य का आनंद की तुलना करोगे तो कैसा लगेगा? हाँ, वो कुत्ता समझ ही नहीं सकेगा कि मनुष्य क्या आनंद ले रहा है। तो हम लोग भी गंधर्व की कल्पना करके हमारी समझ ही नहीं जाएगी कि हम लोग अपना बुद्धि से उतना ही समझेंगे। तो हम स्वामी जी कहते हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई जीव पड़ा हुआ है नाली में, कैसा नाली में पड़ा हुआ है, हम लोग बड़े सोचते हैं जैसे देवता हमको देखते हैं कैसे नाली में सही बात है, सही बात है। और क्या? और गंधर्व का 100 गुना आनंद जो है एक पितृ लोक में निवासियों का आनंद है। उनसे 100 गुना बढ़ाओ तो वो जो है एक, इसमें भी कई भेद करते हैं। देवताओं का आनंद है, देवताओं की भी कई कैटेगरी है। एक जो है देवता जो हैं मर्त्य देवता है, माने मनुष्य थे, अच्छा कर्म करके देवता बने, लेकिन वो जो है उनकी जाति उतनी श्रेष्ठ जाति के नहीं है। जो कल्प के आदि में ही देवता होकर के बैठे हुए हैं और सारा दुनिया को शासन कर रहे हैं, देव। हाँ, उनका आनंद और 100 गुना ज़्यादा है। और उन देवताओं के आनंद से 100 गुना अधिक आनंद इंद्र का आनंद है, देवराज है।
उनसे 100 गुना अधिक आनंद बृहस्पति महाराज का है, ज्ञान का आनंद है। उनसे भी 100 गुना अधिक आनंद जो हैं वो ब्रह्मलोक के जो अधिपति है, सत्यलोकाधिपति ब्रह्मा जी का आनंद है। उनसे भी 100 गुना अधिक आनंद जो है विराट भगवान का आनंद है। उनसे भी 100 गुना अधिक आनंद जो है हिरण्यगर्भ माने जो असली ब्रह्मा जी हैं उनके आनंद है, जो समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी। अब भाई अब तो गिनती से बाहर ही हो रहा है यहीं पर, है ना। ये भी जो है हिरण्यगर्भ का आनंद भी जिस आनंद की तुलना में एक कण मात्र है, उससे अनंत गुना अधिक आनंद जो है ब्रह्मानंद है। इसलिए हिरण्यगर्भ महाराज भी अपने आत्मा को ही सबसे प्रिय मानता है। उनके ऐश्वर्य से भी अधिक प्रिय कौन होगा? उनकी स्वयं की आत्मा। हाँ, इसलिए परम प्रियता कहाँ पर है तो कितना आनंद होगा। इसको मनीषा पंचकम में भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, यत् सौख्याम बुद्धि लेश लेशत इमे शक्रादयो निर्वृता यच्चित्ते नितरांग प्रशांत कलने लब्ध्वा मुनिर्निर्वृता यस्मिन्नित्य सुखाम्बुधौ गलितधि ब्रह्मैव न ब्रह्मवेद। आगे क्या है? ब्रह्मैव न ब्रह्मवेद या कश्चित् ससुरेन्द्रवन्दितपदो तेषामनीषा मम। जिस सुख समुद्र के सौख्याम बुद्धि लेश लेशतः कण के भी कण माने सुख समुद्र के तरंग हैं, उस तरंग का छींटा इमे शक्रादयो निर्वृता, वो छींटा पा करके इंद्र आदि सब आ हा महाराज क्या आनंद है, क्या आनंद है कह रहे। और जिनके चित्त समस्त कल्पनाओं से प्रपंच से शून्य हो गया, सांसारिक प्रपंच से, यत् चित्ते नितराम प्रशांत कलने, उसको पा करके मुनि जो है समाहित व्यक्ति समाधि निर्विकल्प समाधि में डूबा हुआ निर्वृत हो गया, कृतार्थ हो गया। उस नित्य सुखाम्बुधि, नित्य सुख समुद्र, या नित्य सुख की बात ही नहीं है, ऐसे नित्य सुख समुद्र में जिनका चेतना डूब गया, जस्मिन् नित्य सुखाम्बुधौ गलित धी, धी माने मैं मनुष्य हूं, मैं फलाना हूं, ऐसे बुद्धि उनकी अब रही नहीं, बस समुद्र ही समुद्र है। गलित धी, उस व्यक्ति के लिए क्या कहा जाए? उनको ब्रह्मविद कहा जाए कि नहीं? भगवान शंकराचार्य जी का कह रहे नहीं, वो ब्रह्मविद नहीं है, ब्रह्म ही वो। अरे ब्रह्मविद कहने से ब्रह्म और ब्रह्मवेत्ता में थोड़ा भेद मालूम पड़ता है। ब्रह्म ही वो, न ब्रह्मविद। उनको ब्रह्मविद नहीं कहना, उससे थोड़ा उनका उनकी जो महिमा है वो थोड़ा कम होती है, मालूम पड़ रहा है। ब्रह्म ही वह, ऐसा जो कोई है यह है जीवन मुक्त। स सुरेंद्र वंदित पदा, वो
इंद्र भी उनके चरण प्रक्षालन करके महाराज अपने को कृतार्थ मानते हैं। हाँ? उस आनंद के रस के आस्वादन में जो आसक्त चित्त बैठे हुए हैं उनको ये सब कैसा दिखेगा? जीवन मुक्त लक्षणम। प्यार का सागर है, हाँ। एक बूंद के प्यासे हम, सही बात है। असल में हम लोगों के लिए कल्पना करना भी थोड़ा उन महापुरुष की स्थिति का है ना। चाहे एक श्लोक और देख लीजिए। देहेन्द्रियादौ कर्तव्ये ममाहं भाववर्जितः औदासीन्येन यः तिष्ठेत् सजीवन मुक्त ईष्यते। हाँ ठीक है। देहेन्द्रियादौ कर्तव्ये ममाहं भाववर्जितः औदासीन्येन यत्तिष्ठेत् सजीवन्मुक्तलक्षणः। देहेंद्रिय आदि में और कर्तव्य कर्म में, देह इंद्रिय जो ज्ञानी के अपने देह इंद्रिय है और उनका जो भी करना है, सब में मम अहम भाव वर्जितः, मम भाव और अहम भाव शून्य है। अर्थात देहेंद्रिय आदि में जैसे मैं मनुष्य हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं चक्षुष्मान हूँ आदि आदि जो अभिमान होता है देहेंद्रिय आदि में, अथवा मम मेरा शरीर है आदि आदि, कर्तव्य कर्म ये मेरा कर्म है, मैं इसका करता हूँ आदि, इन समस्त अभिमान से जो वर्जित है और देहेंद्रिय आदि के कर्तव्य आदि सब चल रहा है क्रियाएं, औदासीन्येन यस्तिष्ठेत्, जो असंग भाव से, उससे असंगता क्या है? मैं और मेरा बुद्धि ना करना है। 50 लोगों के बीच बैठे हुए तुम जान रहे हो ये ना कोई मेरा है ना मैं हूँ, कोई मतलब नहीं इनसे, यही तो असंगता है? तो ऐसा वो जो रहता है उसको जीवन मुक्त कहा जाता है, या जीवन मुक्त लक्षण वो है। विज्ञात आत्मनो यस्य ब्रह्म भावः श्रुतेर्बलात् भवबन्ध विनिर्मुक्तः सजीवन्मुक्तलक्षणः। विज्ञातात्मनो यस्य ब्रह्मभावः श्रुतेर्बलात् भवबन्धविनिर्मुक्तः सजीवन्मुक्तलक्षणः। जिसने अपने ब्रह्म भाव को श्रुति के बल से जान लिया, ठीक है ना, आत्मा के ब्रह्म भाव जिसका विज्ञात हो गया, कैसे जाना? श्रुतेर बलात्। उपनिषद श्रुति जो महावाक्य आदि हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि आदि, उसके बल से जिसने जान लिया। अभी भी हम लोगों ने तो देखा है लेकिन उसमें बल नहीं आया। अभी बल होगा तो अज्ञान नाशक हो जाएगा, अज्ञान को नष्ट कर देगा। समय तो अहम मनुष्योस्मि, इसमें बल है, इसमें बल है। तो इसलिए
श्रुतिर बलात् माने श्रवण मनन निधिध्यासन करके, जिसमें सारे संशय विपर्य रहित होकर के श्रुति के द्वारा उसका चकाचौंध हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ। भवबंध विनिर्मुक्त, संसार के बंधन से वो मुक्त हो गए, वही जीवन मुक्त कहलाते हैं। देहेन्द्रियेष्वहं भाव इदं भावस्तदन्यके यस्य नो भवतः क्वापि सजीवन्मुक्त इष्यते। देहेन्द्रियेष्वहं भाव इदं भावस्तदन्यके यस्य नो भवतः क्वापि सजीवन्मुक्त इष्यते। देहेन्द्रिय में, देह इंद्रियों में अहम भाव यस्य न भवति, जिसको नहीं होता, और देहेन्द्रिय से भिन्न में इदम भाव, यही हम लोगों का अहम इदम, उसमें भी इदम भाव नहीं होता, क्योंकि देहेन्द्रिय आदि में अहम भाव होगा तब उसके प्रतियोगितया उससे भिन्न में इदम भाव। उल्टा भी कह सकते, उसमें इदम भाव होता है तो उसके प्रतियोगी के रूप में मैं अहम भाव होता है। परस्पर सापेक्ष, हाँ सापेक्ष हैं ये। यस्य नो भवतः, ये दोनों जिसको नहीं होता, ना अहम भाव होता है देहेन्द्रिय आदि में, ना उससे भिन्नों में इदम भाव, तो उनका कैसा भाव होता होगा? सब में ब्रह्म भाव, सब में अहम भाव भी कह ले तो कोई हर्जा नहीं है। लेकिन वो इदम सापेक्ष, इदम सापेक्ष, इदम है ही नहीं, बचा ही नहीं ना। उनका जो अहम वो अलग ही है, इसीलिए उसको आत्मभाव, वो अहम पद का लक्षणा करके उसका अर्थ समझना पड़ेगा। शोधित ब्रह्मात्मको यस्य नो भवतः क्वापि सजीवन मुक्त इष्यते। अरे वाह भाई, क्या बात है, बड़ा स्पष्ट हो रहा है। देखिए ज्ञानी की स्थिति। अच्छा, अब इसके बाद में कौन सा श्लोक है आपके यहाँ? अच्छा ठीक है। न प्रत्यग ब्रह्मणोर्भेदं कदापि ब्रह्म सर्गयोः प्रज्ञया यो विजानाति सजीवन्मुक्त इष्यते। हाँ, प्रत्यग ब्रह्मणोर्भेदं कदापि ब्रह्म सर्गयो प्रज्ञया यो विजानाति सजीवन्मुक्त इष्यते। प्रत्यगात्मा और ब्रह्म का भेद इस समय हम लोग जैसे जान रहे हैं, ऐसा जो कभी भी नहीं जानते, कदापि प्रत्यक ब्रह्मणोर्भेदम, ठीक है ना, मैं अलग ब्रह्म हमसे अलग ना है इस समय, ऐसा जो कभी भी नहीं जिसको मालूम पड़ता। इसी प्रकार ब्रह्म जगत कारण है और ये नाम रूपात्मक ये सारा जगत ब्रह्म का परिणाम या विवर्त है। तो ब्रह्म कारण और जगत उसका कार्य है। इस प्रकार भेद जिसको कभी भी नहीं दिखता है ना, ये दो भेद होता है अंतर में। हाँ, दृग वस्तु अलग और ब्रह्म वस्तु अलग, और बाहरी वस्तुओं में ब्रह्म माने मूल कारण सद्वस्तु
और उसके नाम रूप अलग दिखता है, लेकिन जिसको ऐसा नहीं दिखता, जो एक ब्रह्म ही देखते हैं और वो ब्रह्म ही मैं हूं ऐसा जानते हैं। तो जिनको ऐसा भेद दर्शन कभी भी नहीं होता प्रज्ञा के द्वारा, क्योंकि उनको प्रज्ञा हो चुकी है ना ब्रह्म साक्षात्कार, स जीवन मुक्तयिष्यते, इसलिए वो उनको जीवन मुक्त कहा जाता है। अच्छा, यहाँ एक श्लोक जो है अधिक इससे पूर्व हमारे ग्रंथ में दिया है और लिखा भी है कि सब पुस्तकों में ये श्लोक मिलता नहीं, सुन लीजिए। जीवेशो भय संसार रूप दुर्वासनोज्झिता सा सर्वदा भवेद् यस्य सजीवन मुक्त ईष्यते। जीव और ईश्वर ये उभय और इनका जो संसार है, ये जीव अपने संसार में फंसे हुए हैं, ईश्वर अपने संसार में फंसे हुए हैं, कहना पर माने उपाधि की दृष्टि से है ना। सृष्टि स्थिति लय में लगे हुए हैं तो बहुत बड़ा काम में फंसे हुए हैं, निरंतर लगे हैं हाँ। जीवों के कर्म। तो इन दोनों के संसार ये जो है दुर्वासना है, माने मिथ्या भ्रम के कारण ही ऐसा मालूम पड़ता है। वो वासनोज्झिता, वो वासना जिनके निकल गया है प्रज्ञा के द्वारा, माने जीव ईश्वर और इनका संसार आदि देखना जिनका नहीं होता, सा सर्वदा भवेद् यस्य, वो द्वैत वासना हमेशा के लिए जिसका समाप्त हो गए वो जीवन मुक्त हैं। 12:30 में अभी 3 मिनट बाकी है भाई, एक श्लोक और करो। साधु भी पूज्यमानेस्मिन् पीड्यमानेऽपि दुर्जनैः समभावो भवेद् यस्य सजीवन मुक्त ईष्यते। साधुभिः पूज्यमानेऽस्मिन् पीड्यमानेऽपि दुर्जनैः समभावो भवेद् यस्य सजीवन मुक्त ईष्यते। जब सज्जनों के द्वारा पूजित होने पर, पूज्यमान अस्मिन, पूज्यमाने अस्मिन माने शरीरे, और दुर्जनई ही पीड्यमाने अपि, और दुर्जन जो है जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी को भी कष्ट देते हैं, पीड़ित करते हैं। लेकिन जिनका समभाव, तो कल सुनाया था ना गीता जी का, साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते, उनका भाव समान रहता है, वो जीवन मुक्त हैं। गुरुजी से एक महात्मा की कथा सुनी थी, ऐसे ही सब में ब्रह्म दर्शन करने वाले महापुरुष थे। तो एक दिन कुछ दुष्टों ने, अच्छा उस शहर में उनका बड़ा सम्मान भी था, अब कुछ दुष्टों ने सोचा कि इनके पास कुछ होगा धन संपत्ति, कहा कि दे दो, बोले भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो पिटाई किया, सोचा कि झूठ बोल रहे हैं, इतने लोग मानते हैं, आते हैं सब, तो ऐसा पिटाई किया माने उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, मूर्छित हो गए। तो अब भाई सारा शहर में हल्ला हो गया, सब मंत्री संतरी से लेकर के सब आ रहे हैं। उस शहर के जो पुलिस के मुखिया थे वो भी उनका शिष्य ही था, वो भी आ गए खबर मिलते ही। अब जब थोड़ा उनका होश आया
बिस्तरे पर पड़े हैं और जो है वो बताया कि भाई थोड़ा गर्म दूध इनको पिलाया जाए। तो गर्म दूध वो जो है एसपी स्वयं ही वो पिला रहे हैं। और पूछा, गुरुजी किसने किया आपके, कौन लोग थे? तो गुरुजी मुस्कुराए, कहा कि भाई जो अभी दूध पिला रहे उसी ने मारा। अरे गुरुजी मैं कैसे मार सकता हूँ? बोले भाई वही मारता है, वही दूध पिलाता है, हम करें क्या, सब वही का उसी का है, सारा किया कराया खेल। क्या बात है। माने इसको अगर प्रैक्टिकली ऐसा कोई हो रहा है, अब सोचिए वो महापुरुष की क्या स्थिति है। समभाव भवेत् दृश्य, माने रंच मात्र भी उनके प्रति कोई विद्वेष या कुछ नहीं होता है, कल्पना ही नहीं कर पाते। ऐसा है जीवन मुक्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय